नमस्कार दोस्तों, मैं रचना मिश्रा एक बार फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ मल्हार पुस्तक का एक बहुत ही सुंदर पाठ जिसका नाम है गोल, उसकी व्याख्या को लेकर। गोल अपने आप में इतना सुंदर और अनूठा पाठ है कि जिसको पढ़कर ही मन में बहुत सारी भावनाओं का समावेश हो जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं इस पाठ को जिसका नाम है गोल। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपने पूरे जीवन को हम लोगों के सामने रख दिया है। तो ये है गोल पाठ, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का पाठ है। ये इनको जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था वो इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा। बच्चों, सामने पीडीएफ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। मैं आशा करती हूँ कि अगर कोई आपको शब्द छोटे लग रहे हों तो आप उसको जूम करके देख भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये जो स्लाइड है आपके सामने, ये है, इसमें लेखक का व्यक्तित्व दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है। और इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज में हुआ था। और इनकी माता शारदा सिंह थी और पिताजी समेश्वर दत्त सिंह जी थे। भारतीय सेना के सैनिक एवं विश्व विख्यात हॉकी खिलाड़ी के रूप में इनका जीवन हमारे सामने है ना। इन्होंने ओलंपिक में भारतीय टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनका जो निधन है वो 3 दिसंबर को हुआ था और 1979 में हो गया था। तो बच्चों, आप इसको स्क्रॉल करके और अच्छे से जूम करके आप पूरा जीवन परिचय समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं गोल पाठ पर। बच्चों, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए पाठ का अंश भी लिया है और उसका सरल अर्थ भी लिया है। तो पाठ का अंश तो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, आप उसको समझिएगा, पढ़िएगा और उसका जो अर्थ है उसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इस पैराग्राफ में एक बहुत ही जो ये छोटा सा अनुच्छेद आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति ये है कि एक बार की बात है कि वो ध्यानचंद जी जब मैदान में पहुंचते हैं, खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मतलब एक बदले की जो बात थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो वो खिलाड़ी जो है घबरा जाता है। अब हर समय उसको यही समझ में आता है कि कहीं वो अपने हाथ पैर ना चलाने लगे, इस तरह से ना बदला लें। लेकिन लेखक ने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, जो खुद ही लेखक हैं, बता रहे हैं, उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने शानदार खेल को दिखाते हुए लगातार 6 गोल कर दिए। और जो मैच था, मैच के बाद उन्होंने खिलाड़ी को क्या कहा कि खेल में क्रोध नहीं करना चाहिए। उनका बदला किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने उत्कृष्ट खेल से जीत हासिल करना था। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का उत्तर अच्छाई और अपनी योग्यता से देना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों बात है जो इस पाठ में हमें बताई गई है। और फिर उसके बाद जो है आपके सामने जो पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ जो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक आया है, उसका सफलता का सबसे बड़ा मंत्र उसमें दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि वो बताते हैं कि मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 वर्ष की आयु में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बच्चों देख रहे हैं आपके इतना बड़ा खिलाड़ी जो हॉकी के जादूगर कहे गए, उनकी शुरुआत में खेल में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके मन में हॉकी को लेकर बहुत ही ऐसी भावना पैदा हुई कि मैं इसी में ही अपना भविष्य बनाऊंगा। जितना अभी आप लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं बच्चों। जैसे लगन का मतलब क्या होता है? मेहनत और समर्पण, साधना, निरंतर अभ्यास करते रहना। खेल भावना, निष्पक्ष एवं ईमानदारी की भावना जो होती है वही खेल भावना होती है। ऐसा नहीं है कि हमने बैट और गेंद को उठा लिया और वही खेल हो गया। हमारे जीवन का खेल है। हमारे जीवन का क्या खेल है
कि हम हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं, कभी कभी गिरते हैं और हमेशा संभल कर ऊपर उठ जाते हैं। यही निष्पक्ष और ईमानदार खेल भावना है। समझ में आ रहा है बच्चों? साधारण का मतलब है सामान्य, रेजिमेंट का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, भर्ती का मतलब होता है सेना में शामिल होना, और दिलचस्पी का मतलब होता है मेरी बहुत दिलचस्पी है इसमें, मेरी बहुत रुचि है इसमें। ठीक है, ये शब्दों के अर्थ बताना आपको बहुत महत्वपूर्ण था। फिर उसके बाद जो एक पैराग्राफ दिया है, सूबेदार मेजर तिवारी से लेकर आपका बल्कि पूरे देश की होती है यहाँ तक। तो इसका जो सरल अर्थ है वो ये है, ध्यानचंद जी ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में खूब अभ्यास किया और एक महान खिलाड़ी बने। 1936 में जब उन्होंने ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान जब वो बने तो उनकी शानदार हॉकी देखकर उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। वे हमेशा टीम को महत्व देते थे और मानते थे कि जीत पूरी टीम और देश की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। बच्चों, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अगर हम समूह में कार्य करते हैं तो उस समूह का कार्य हमारे एक अकेले के किए हुए कार्य से ज्यादा बलशाली होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। तो हमें हमेशा टीम में काम करने की आदत डालनी चाहिए। इससे संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। प्रेरित का मतलब क्या होता है? उत्साहित करना, निखरना, बेहतर होना। कप्तान, टीम जो आपकी होती है ना, टीम का उसका नेता मतलब प्रमुख व्यक्ति। तानाशाह, निरंकुश शासक। श्रेय, सफलता का सम्मान। स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जिसे आप कहते हैं ना। खेल प्रेमी, खेलों को पसंद करने वाला। तो बच्चों, हमको क्या पता चलता है इसके माध्यम से कि मेजर ध्यानचंद जी का जो जीवन था वो हमें ये सिखाता है कि लगन, अनुशासन और टीम भावना से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस जो कोट लिखा है ना आपके सामने, इस पंक्ति से भी संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बनाया है। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर परीक्षा से संबंधित आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यदि आज के समय में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोग जूम करके देख भी सकते हैं। ये पहला हम आप लोगों के सामने प्रश्न कर पा रहे हैं कि यदि आज के समय में मेजर ध्यानचंद जी खेले तो किन आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करने के साथ साथ किन मूल्यों पर अधिक महत्व देते, है ना? उसका उत्तर भी हमने आप लोगों को दिया है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा गया। उनके खेल में ऐसा कौन सा जादू था? मेजर ध्यानचंद ने व्यक्तित्व की सफलता की बजाय टीम की सफलता को क्यों अधिक महत्व दिया था, ये सोचकर आपको बताना है। यदि आपको मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से कोई एक गुण चुनकर अपने जीवन में अपनाना हो तो आप कौन सा गुण चुनेंगे बच्चों? हाँ, तो आप लोग अपने आप इसका प्रश्न देने, इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। बहुत ही आपको आनंद आएगा और आप अच्छे से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। बाकी आपकी मदद के लिए हमने उत्तर दे भी दिए हैं। अगर आप कल्पना कीजिए कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी की टीम में एक सदस्य होते तो फाइनल मैच से पहले कप्तान के रूप में मेजर जी आपको क्या प्रेरणादायक संदेश देते, है ना बच्चों? तो ये है आज आपका बहुत सुंदर सी ये जो गोल पाठ है उससे संबंधित आपका ये वीडियो। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और इसमें लिखी हुई चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों देखिए, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों को हल कीजिए, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसी तरह की रोचक वीडियो को लेकर, रोचक कहानियों के साथ मैं आप सबसे मिलती रहूँगी। आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगी। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मेरा चैनल रचकथा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार बच्चों।